Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, फेथफुल एम्प्लीफिकेशन फाइंड करने के लिए स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमें फेथफुल एम्प्लीफिकेशन फाइंड करने के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट जो है क्या होना चाहिए, सेंटर में जो है लाई करना चाहिए। ठीक है, यदि ऊपर की ओर वो शिफ्ट करेगा तो हमें फेथफुल एम्प्लीफिकेशन नहीं मिलेगा, और नीचे की ओर भी जब वो शिफ्ट करेगा तो हमें फेथफुल एम्प्लीफिकेशन नहीं मिलेगा सिग्नल का। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग पॉइंट को जो है सेंटर में लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है ये शिफ्ट कब करता है ये हम देखते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, आईसी और वीसीई होता है। ये आईसी और वीसीई, मतलब आईसी और वीसीई चेंज होगा तो क्या होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट भी जो है शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आईसी और वीसीई जो है किस किस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये शिफ्ट जो है किस किस कंडीशन में होता है। तो पहला जो है क्या होता है, टेम्परेचर यदि चेंज करेगा तो शिफ्ट होगा, और दूसरा क्या होगा, बीटा वेरिएशन होगा। ठीक है, बीटा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, अलग अलग क्या होता है इसका वैल्यू होता है, लेकिन अलग अलग ट्रांजिस्टर पैरामीटर की अलग अलग मटेरियल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर को यदि हम इंक्रीज़ करें, ठीक है, यहाँ पर यदि ट्रांजिस्टर का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ करूँ तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से क्या होगा, यहाँ पर जो पीएन जंक्शन होता है, ठीक है, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण क्या होता है, करंट फ्लो करने लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं। ठीक है, ये ICBO क्या होता है, कलेक्टर टू बेस करंट होता है विथ ओपन एमीटर। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण क्या होता है, चार्ज जो है फ्लो करने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है क्या करेंगे, फ्लो करने लगेंगे, और फ्लो करेंगे तो ICBO का वैल्यू जो है बढ़ेगा। अब ICBO का वैल्यू बढ़ेगा तो इस रिलेशन से क्या हो जाएगा, यहाँ पर IC का वैल्यू क्या होगा, 1 + बीटा टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है, IC क्या है, यहाँ पर जीरो सिग्नल कलेक्टर करेंट है। कहने का मतलब ये है कि जीरो सिग्नल में सिग्नल जो है अप्लाई नहीं किया गया है, उस टाइम जो है उसका कलेक्टर करेंट है। ठीक है, तो ICBE का वैल्यू इंक्रीज़ किया तो IC का वैल्यू उससे 1 + बीटा टाइम जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से IC का वैल्यू बढ़ा, मतलब क्या हो जाएगा, ये IC जो है ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा। ठीक है, टेम्परेचर यदि डिक्रीज़ करूँगा, ठीक है, तो भी क्या हो सकता है, वो जो है नीचे की ओर शिफ्ट कर सकता है। तो यहाँ पर हमें जो ऑपरेटिंग पॉइंट है इसको क्या करना है, इसको जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी से क्या करना है, हमें जो है उसको जो है उसको हटाना है। मतलब हमें क्या करना है, ऐसा कंडीशन यहाँ पर बनाना है कि वो जो है टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे, ये जो है, ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक, दूसरा क्या होता है, IC कैसे चेंज होता है, जब बीटा वेरिएशन होता है। बीटा वेरिएशन मतलब यहाँ पर जो है IB और IC और IB का जो रेशियो होता है, ठीक है, उसको करंट गेन बीटा बोलते हैं। तो इसका वैल्यू जो है क्या होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल के अनुसार जो है अलग अलग ट्रांजिस्टर के लिए फिक्स होता है। ठीक है, जो मेन जो है 20 से 600 तक जो है वेरी करता है। ठीक है, मतलब IB में जितना चेंज होगा उतना जो है IC में क्या होगा, उसका बीटा टाइम चेंज होगा ये। ठीक है, IB में जितना चेंज होगा तो IC में क्या होगा, उसका बीटा टाइम्स चेंज होगा, ये बता रहा है। ठीक है, तो यदि बीटा का वैल्यू क्या करूँ, मैं ज़्यादा बढ़ा दूँ तो IB का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा वेरी करेगा। ठीक है, मतलब IB का वैल्यू जितना वेरी करेगा तो बीटा का वैल्यू बढ़ेगा, तो IC का वैल्यू भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा वेरी करेगा, उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें फिर से बीटा वेरिएशन से जो है इस ऑपरेटिंग पॉइंट को जो है इंडिपेंडेंट बनाना है। ठीक है, तो हमें फेथफुल एम्प्लीफिकेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है, क्या करना है,
इस ऑपरेटिंग पॉइंट को ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी से और बीटा वेरिएशन से जो है क्या बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, जब वो सेंटर में लाई करेगा तभी क्या होगा, मतलब ये जो है सेंटर में कब लाई करेगा, जब ऑपरेटिंग पॉइंट जो है क्या हो, यहाँ पर टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है और बीटा वेरिएशन से इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो हमें फेथफुल इम्प्लीकेशन यहाँ पर मिलेगा। तो स्टेबलाइजेशन क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। फॉर अ ट्रांजिस्टर टू बी ऑपरेटेड एज अ फेथफुल एम्पलीफायर द ऑपरेटिंग पॉइंट शुड बी स्टेबलाइज्ड। The process of making operating point independent of temperature changes or variation in transistor parameters known as stabilization। ठीक है, तो स्टेबलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, किससे, टेम्परेचर चेंजेस और जो वेरिएशन होता है ट्रांजिस्टर पैरामीटर में, ठीक है, मतलब बीटा वेरिएशन, ठीक, उससे जो है क्या कहते हैं हम, इंडिपेंडेंट जब बनाते हैं तभी हमें क्या होगा, यहाँ पर फेथफुल मतलब तभी जो है ये ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सेंटर में लाई करता है और हमें फेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिल जाता है। तो ये स्टेबलाइजेशन क्या प्रोसेस होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट को टेम्परेचर चेंजेस और ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स में जो वेरिएशन होता है उससे जो है क्या है, इंडिपेंडेंट बनाने का प्रोसेस होता है। ठीक है, स्टेबलाइजेशन इज अचीव्ड थ्रू बाइसिंग। वंस द स्टेबलाइजेशन इज अचीव्ड द वैल्यू ऑफ जीरो सिग्नल एंड VCE बिकम, ठीक है, पहला इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, दूसरा रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हम स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है, वो जो है बाइसिंग के द्वारा करते हैं। ठीक है, बाइसिंग इसका हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे। ठीक है, मेन जो होता है इसको हम ट्रांजिस्टर को प्रॉपर्ली वर्क कराने के लिए, ठीक है, उसके इनपुट सर्किट को फॉरवर्ड बायस करते हैं और आउटपुट सर्किट को रिवर्स बायस करते हैं, और 3 फुलफिल रिक्वायरमेंट हम देखते हैं। क्या, प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, दूसरा जो है क्या होता है, प्रॉपर मिनिमम बेस एमिटर वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट, और तीसरा क्या होता है, प्रॉपर मिनिमम कलेक्टर एमिटर वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि अ गुड बाइसिंग सर्किट हेल्प्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है, यदि हमारा बाइसिंग जो है, ठीक है, सर्किट अच्छा है तो हमें जो है अच्छा स्टेबलाइजेशन प्रोसेस जो है मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो जैसा हमने बात किया उसको एक बार और देख लेते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं, ये हमने अभी देखा भी है, इसको हम नोट्स के रूप में एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, द मेन फैक्टर दैट अफेक्ट द ऑपरेटिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर। द ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट्स ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। हमने देखा टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है, वहाँ पर ICBO का वैल्यू जो है बढ़ जाता है, ये ICBO का, जिससे IC बढ़ेगा तो IC ऊपर की ओर शिफ्ट करने लगता है। ठीक है, टेम्परेचर घटने से क्या होगा, IC नीचे की ओर शिफ्ट करने लगेगा, तो हमें जो है फेथफुल एम्प्लीफिकेशन नहीं मिल पाएगा, मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट जो है क्या होगा, वहाँ पर शिफ्ट करेगा। ठीक है, टेम्परेचर अफेक्ट्स द ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स ICBO, बीटा एंड VBE। ठीक है, ये हम जानते हैं क्या होता है कि टेम्परेचर से जो है इनमें क्या होगा, चेंजेस होगा। अब ये VBE में चेंजेस कैसे होगा उसको हम देखते हैं। पहले यहाँ पर चेंजेस कितना होता है उसको समझ लेते हैं। ICBO गेट्स डबल्ड फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज। ठीक है, अब यहाँ पर जो ICBO का वैल्यू है, ठीक है, वो जो है क्या होता है, डबल हो जाता है जब 10 सेंटीग्रेड हम बढ़ाते हैं। मतलब यदि 0 सेंटीग्रेड पर ट्रांजिस्टर में जो लीकेज करंट का वैल्यू है, यदि वो इतना है, ICBO है, तो उसको मैं 10 डिग्री बढ़ाऊंगा तो वो कितना हो जाएगा, 2 ICBO हो जाएगा। मतलब ICBO जो लीकेज करंट था जितना था उससे डबल हो जाएगा हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसके राइज करने पर टेम्परेचर को। ठीक है, ट्रांजिस्टर का, इसको यदि 20 कर दूं तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डबल जो है क्या हो जाता है, इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, VBE डिक्रीजेस बाय 2.5 मिली वोल्ट, ठीक है, फॉर 1 सेंटीग्रेड राइसेस। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, यदि मैं सिलिकॉन की बात करूँ, ठीक है, तो यदि मैं इसको कंसिडर करूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये वाले टर्म को यदि मैं क्या करता हूँ, कंसिडर करता हूँ यहाँ पर,
तो यहाँ पर यदि सिलिकॉन की बात करूँ तो VBE का वैल्यू क्या होता है 0.7 वोल्ट होता है, जिसको नी वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर रहता है, यदि मैं यहाँ पर ठीक है 0.7 वोल्ट का जो है वोल्टेज सप्लाई कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये डिप्लेशन लेयर टूट जाता है। तो ये बोल रहा है कि टेम्परेचर को यदि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर को मैं क्या करता हूँ 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बढ़ाता हूँ, तो VBE जो है डिक्रीज हो जाता है बाई 2.5 मिली वोल्ट डिक्रीज हो जाता है बोल रहा है। ठीक है, जो कि क्या होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये बहुत कम होता है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये जो डिप्लेशन लेयर, अब देखिए ये क्या है 2.5 मिली वोल्ट है और यहाँ पर 0.7 वोल्ट है सिलिकॉन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये वाला जो है क्या हो जाता है, थोड़ा सा जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो चार्ज कैरियर्स जो हैं, ठीक है, मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स जो क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। तो इस वोल्टेज को हमें क्या करना पड़ेगा, अब कम अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, तो ये VBE का वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर वेरी करूँगा तो ये डिप्लेशन, टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो डिप्लेशन लेयर जो है क्या होगा, थोड़ा पतला हो जाएगा। और ये पतला होगा तो मतलब क्या होगा, वोल्टेज यहाँ पर मुझे कम चाहिए रहेगा इसको तोड़ने के लिए, तो VBE का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना कम होता है, यदि मैं क्या करता हूँ 1 सेंटीग्रेड बढ़ाता हूँ जो ट्रांजिस्टर का जो टेम्परेचर है उसको, जितना था उससे पहले, तो यहाँ पर जो है 2.5 मिली वोल्ट क्या हो जाता है, वो जो है कम हो जाता है। मतलब इतना वोल्ट हमें जो है वहाँ पर कम अप्लाई करना पड़ेगा। ये 0.7 वोल्ट है और ये 2.5 मिली वोल्ट है, इसको देखिए। ठीक है, तो ये इसको बता रहा था। ठीक है, VBE डिक्रीजेज बाई 2.5 मिली वोल्ट फॉर 1 डिग्री राइज। ठीक, अब देखिए बीटा इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर सिंस IC इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर एंड बीटा डिपेंड्स ऑन IC। अब हम जानते हैं कि बीटा क्या होता है, IC अपॉन IB होता है। तो बीटा जब क्या होगा, इंक्रीज़ होगा कब, जब, अब देखिए उसमें जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होगा, वहाँ पर जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा तो IB में कुछ चेंजेस आएगा, और IB में जितना चेंजेस आएगा उससे जो है IC में कितना आएगा, बीटा टाइम्स चेंजेस आएगा। तो यहाँ पर IC भी क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा यदि यहाँ पर बीटा इंक्रीज़ होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर IC इंक्रीज़ होगा तो फिर से क्या होगा, यहाँ से जो है ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा। तो ये जो है क्या होता है, ये जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर जो है क्या करते हैं, उससे जो है इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट के वेरिएशन में। ठीक, अब दूसरा देख लेते हैं, वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स। ठीक है, इसको हमने अभी देखा। द वैल्यू ऑफ बीटा एंड VBE आर नॉट एग्जैक्टली द सेम फॉर एनी 2 ट्रांजिस्टर्स इवन ऑफ द सेम टाइप। ठीक, मतलब दो सेम टाइप के ट्रांजिस्टर के लिए भी, जैसे कि यदि मैं लूँ यहाँ पर एक एग्जांपल BC147 क्या होता है, यदि सिलिकॉन NPN ट्रांजिस्टर लूँ, ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर लूँ मैं इसका, तो इसमें जो बीटा का वैल्यू होता है 100 टू क्या होता है 600 जो है होता है। ठीक है, तो यहाँ का क्या होगा, ठीक है, यदि मान लो ट्रांजिस्टर में, ठीक है, BC147 सिलिकॉन का जो है वहाँ पर, ठीक है, ट्रांजिस्टर लगा है, और यदि वो जल गया तो मुझे फिर से BC147 ट्रांजिस्टर वहाँ पर लगाना है, तो भी बीटा जो है क्या होगा, वेरी करेगा। मतलब बीटा का वैल्यू तो 100 to 600 हो सकता है। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है ट्रांजिस्टर मैं चेंज करूँगा तो बीटा का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, बीटा का वैल्यू चेंज क्यों होता है, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है, ठीक है, वो बहुत ही जो है पतला होता है। ठीक है, तो अभी तक टेक्नोलॉजी जो है इसको जो है कंट्रोल नहीं कर पाई है। ट्रांजिस्टर का बेस बहुत पतला होता है, और इसके पतला होने के कारण जो बीटा होता है उसका वैल्यू जो है 100 to 600 टाइम जो है चेंज कर जाता है। मतलब बीटा का वैल्यू BC147 सिलिकॉन NPN ट्रांजिस्टर ऐसे सेम ट्रांजिस्टर के लिए अलग होगा। ठीक है, तो बीटा का वैल्यू अलग होगा तो फिर से IB और IC का वैल्यू चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, उसमें वेरिएशन होने से ये क्या हो जाएगा, वहाँ पर ऑपरेटिंग पॉइंट भी जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, बीटा को जो है ऑपरेटिंग पॉइंट
से जो है इंडिपेंडेंट बनाना, मतलब बीटा वेरिएशन को ऑपरेटिंग पॉइंट से इंडिपेंडेंट बनाना है, ठीक है। व्हेन अ ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑफ द सेम टाइप दीज वेरिएशंस चेंज द ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। जब सेम टाइप के हम ट्रांजिस्टर को भी, यदि ये जल जाए कहीं पर ट्रांजिस्टर लगा रहेगा, वहाँ पर यदि हम रिप्लेस करना चाहें, इसी ट्रांजिस्टर को लगाना चाहें, ठीक है, तो वो क्या होगा, यहाँ पर उसका जो बीटा है वो वेरी करेगा, वो अलग होगा सेम टाइप के लिए भी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट वहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ये था हमारा अफेक्टेड आने वाला जो क्या था यहाँ पर, ठीक है, पैरामीटर थे। तो अब देखेंगे कि हमें ट्रांजिस्टर का जो है स्टेबलाइजेशन का जो है ज़रूरत क्यों पड़ता है। नीड फॉर स्टेबलाइजेशन की आवश्यकता। स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इज नेसेसरी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। पहला क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आईसी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, उसकी वजह से। दूसरा क्या है, इंडिविजुअल वेरिएशंस इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स। ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स जो डिवाइस होता है वहाँ पर जो बीटा या फिर VBE वो क्या होते हैं, अलग अलग जो मटेरियल होते हैं, ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इन सब के लिए जो है अलग अलग होते हैं, नेचुरल होता है वो, ठीक है, मतलब उनमें वेरिएशन जो है खुद से ही रहता है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर पैरामीटर में वेरिएशन के कारण, ठीक है। तीसरा थर्मल रनअवे क्या होता है, ये हम अभी देखेंगे आगे, ठीक है, इसको आगे देखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा ये वाला, ठीक। तो इन तीनों रीज़न के कारण हमें स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत मेन क्यों पड़ती है, ऑपरेटिंग पॉइंट को इन तीनों जो प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है, इन तीनों इफ़ेक्ट को जो है क्या करना है, ऑपरेटिंग पॉइंट को इंडिपेंडेंट बनाना है इन तीनों इफ़ेक्ट से। तो पहला देख लेते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आईसी। द कलेक्टर करंट आईसी फॉर सी कन्फिग्रेशन इज गिवन बाय, ठीक है, ये हम जानते हैं, ठीक है। कलेक्टर करंट क्या होता है, आईसी ये दिया जाता है यहाँ पर, ठीक, ये हमने ये निकाला ये वाला, और उसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये हमने देखा है पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो ये मैं लिख दिया। तो अभी जो बताया था उसी को हमने यहाँ पर सेम लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। द कलेक्टर लीकेज करंट ICBO इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर चेंजेस। कलेक्टर करंट क्या होता है, ठीक है, टेम्परेचर के मतलब टेम्परेचर के चेंज करने से ये जो है क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, ठीक, मतलब बढ़ जाएगा, उसको बढ़ाएंगे तो। अ राइज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड डबल्स द कलेक्टर लीकेज करंट विच मे बी एज हाई एज 0.2 मिली एम्पियर फॉर लो पावर्ड जर्मेनियम ट्रांजिस्टर, ठीक। यहाँ पर हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड जब बढ़ाया था, ठीक है, टेम्परेचर को, तो वहाँ पर लीकेज करंट का वैल्यू क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए क्या हो सकता है, वो 0.2 मिली एम्पियर, ठीक है, हाई हो सकता है, हाईएस्ट हाई, ठीक है। As biasing conditions in such transistors are generally so set that zero signal IC, therefore the change in IC due to temperature variations cannot be tolerated. This necessitates to stabilize the operating point, that means to hold IC constant in spite of temperature variations, ठीक है। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो ICBO का वैल्यू जो है क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, जिससे मतलब टेम्परेचर जब हम चेंज करें तो ICBO का वैल्यू चेंज होगा। ICBO का वैल्यू जब चेंज होगा ये, तो IC का वैल्यू चेंज होगा कितना, बीटा प्लस 1 टाइम्स, ठीक है, चेंज हो जाएगा। तो इसको जो है, ठीक है, ये जो चेंजेस हो रहा है, ठीक है, इसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, मतलब आईसी क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट का कंपोनेंट है, तो कलेक्टर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट को जो है इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये स्टेबलाइजेशन जो है करते हैं, ठीक है, मतलब आईसी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए टेम्परेचर से, ठीक। दूसरा क्या है, इंडिविजुअल वेरिएशंस, ठीक है। द वैल्यू ऑफ बीटा एंड VB आर नॉट एग्जैक्टली द सेम फॉर एनी टू ट्रांजिस्टर्स इवन ऑफ द सेम टाइप। हम जानते हैं कि जो बीटा का जो वैल्यू होता है या फिर VBE का, वो, ठीक है, सेम टाइप के ट्रांजिस्टर्स के लिए भी क्या होता है, सेम नहीं होता है, ठीक है। बीटा का वैल्यू क्या होता है, 100 to 600 वेरी कर जाता है, ठीक है, और नॉर्मली वो जो है 20 to 600 जो है वेरी करता है, क्योंकि बेस में जो है क्या होता है, 5% ही जो है इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, वो NPN या PNP ट्रांजिस्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, वो जो है क्या हो पाता है, फ्लो हो पाता है,
ठीक है। तो बीटा का वैल्यू जो है जनरली 20 to 600 तक जो है वेरी कर जाता है सेम टाइप के ट्रांजिस्टर के लिए भी, ठीक है। तो इंडिविजुअल वेरिएशन उनमें जो ये नेचुरल वेरिएशन होता है किस कारण बेस जो है क्या होता है बहुत ही थीन होता है, तो ठीक है। फर्दर वी बी इट सेल्फ डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। अब हमने देखा वी बी भी क्या होता है वो जो है डिक्रीज कर जाता है टेम्परेचर जो है इंक्रीज करने से, पीछे जस्ट देखा, ठीक। व्हेन अ ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑफ द सेम टाइप दिस वेरिएशन चेंज द ऑपरेटिंग पॉइंट, दिस नेसेसिटेट्स टू स्टेबलाइज द ऑपरेटिंग पॉइंट। इस कारण क्या होता है हमें बीटा और वी बी को जो है यहाँ पर जो है क्या करना है, टेम्परेचर से हो गया। अब जो इंडिविजुअल वेरिएशन होता है मतलब जो हम स्टेबलाइजेशन करेंगे तो ये जो है इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके इफ़ेक्ट ना होने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेबलाइजेशन जो है करते हैं, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं थर्मल रन अवे, ठीक है। द कलेक्टर करेंट फॉर अ सी सर्किट इज गिवन बाय, ये कलेक्टर करेंट इस टाइप से दिया जाता है हम जानते हैं, ठीक है। द कलेक्टर लीकेज करेंट ICBO इज स्ट्रॉन्गली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक। द फ्लो ऑफ कलेक्टर करेंट प्रोड्यूसेस हीट विद इन द ट्रांजिस्टर, दिस rises the transistor temperature and if no stabilization is done the collector leakage current ICBO also increases, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब देखो यहाँ पर यदि ICBO इंक्रीज़ करेगा तो IC जो है बीटा प्लस 1 टाइम्स जो है इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो IC जब इंक्रीज़ करता है तो वहाँ पर जो है क्या हो जाता है, हीट डिसिपेशन होने लगता है। ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, हीट जो है प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस होगा IC के द्वारा, तो हीट प्रोड्यूस हुआ मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर फिर से क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ मतलब टेम्परेचर जितना था उससे और बढ़ गया। अब टेम्परेचर और बढ़ गया मतलब ICBO और बढ़ गया, ICBO और बढ़ गया मतलब IC जो है और बढ़ गया, IC मतलब और बढ़ गया मतलब हीट जो है और ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, हीट और ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ मतलब IC मतलब टेम्परेचर और बढ़ गया, टेम्परेचर और बढ़ गया मतलब ये बढ़ गया। तो यहाँ पर ये जो है क्या हो रहा है, ये जो रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो इसको देखते हैं आगे यहाँ पर, it is clear from expression 1 that if ICBO increases the collector current IC increases by beta plus 1, ठीक है, टाइम्स ये ICBO बीटा प्लस IC क्या होगा, बीटा प्लस 1 ICBO टाइम्स जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। द इंक्रीज्ड IC विल राइज द टेम्परेचर, ठीक, IC में जो इंक्रीज होगा फिर से टेम्परेचर वो बढ़ा देगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, तो ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने से फिर से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ द ट्रांजिस्टर इवन फर्दर which in turn will cause ICBO to increase, thus the whole cycle repeats again, ठीक। मतलब ये साइकिल चलते रहेगा, ठीक है। ICBO बढ़ेगा मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, ICBO बढ़ेगा, ICBO बढ़ेगा, IC बढ़ेगा, IC बढ़ेगा, हीट प्रोड्यूस होगा और हीट प्रोड्यूस और होगा, टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो एक टाइम क्या आएगा देखिए, ठीक। दिस इफेक्ट इज कम्युलेटिव एंड इन अ मैटर ऑफ सेकेंड, ठीक है। एक टाइम ऐसे आएगा द कलेक्टर करेंट में बिकम वेरी लार्ज काजिंग द ट्रांजिस्टर बर्न आउट, ठीक है। अब इस टाइप से प्रोसेस जब चलता रहेगा तो एक टाइम ऐसे आएगा कि कलेक्टर करंट जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हीट जो है प्रोड्यूस करेगा और अंत में क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर जो है जल जाएगा। कब, जब जो है स्टेबलाइजेशन जो है उसका नहीं किया गया रहेगा। तो यहाँ पर द सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ एन अनस्टेबलाइज्ड ट्रांजिस्टर इज नोन एज थर्मल रन अवे। तो ट्रांजिस्टर का जो है हीट प्रोड्यूस होने के कारण, ठीक है, IC का जो लार्ज हो जाने पर खुद से जल जाना, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, खुद से जल जाना, ठीक है। यहाँ पर ये साइकिल चल रहा है, ठीक है, IC या ICBO के बढ़ने वाला, तो एक समय क्या आएगा वो जो है खुद से जल जाएगा। तो द सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ एन अनस्टेबलाइज्ड ट्रांजिस्टर इज नोन एज थर्मल रन अवे। तो इसको क्या बोलते हैं, थर्मल रन अवे बोलते हैं, ठीक है। In order to avoid thermal runaway, it is very essential that operating point is stabilized. ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, थर्मल रनअवे को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, स्टेबलाइज्ड होना चाहिए। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर चेंजेस और बीटा वेरिएशन से जो है क्या होने चाहिए, ट्रांजिस्टर पैरामीटर वेरिएशन से जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। IC इज केप्ट कांस्टेंट
In practice, this is done by causing IB to decrease automatically with temperature increase by circuit modification. Then decrease in beta IB will compensate for the increase in beta plus 1 ICBO, keeping IC nearly constant. अब यहाँ पर क्या कहा गया उसको समझते हैं। अब ये थर्मल रनअवे को अवॉइड करने के लिए हम जो ट्रांजिस्टर बाइसिंग करते हैं सर्किट में, उसका कंडीशन क्या होना चाहिए, ठीक है। ICBO जितना बढ़ेगा टेम्परेचर के चेंज होने पर, ठीक है, IB का वैल्यू जो है उतना कम होना चाहिए। मतलब जितना ICBO का वैल्यू बढ़ेगा उतना IB का वैल्यू यदि कम हो जाए, बीटा तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, उतना IB का वैल्यू यदि कम हो जाए तो IC का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट मिलेगा हमें। मतलब जैसे था वैसा, तो IC का वैल्यू कांस्टेंट मिला, मतलब वहाँ पर VCE, ठीक है, का भी वैल्यू हम क्या करेंगे, वहाँ पर स्टेबलाइज्ड फॉर्म में फाइंड करेंगे और ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर में लाई करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ICB हम ऐसा बाइसिंग करेंगे, ठीक है, जिसमें ICBO का वैल्यू टेम्परेचर के कारण जितना बढ़ेगा IB का वैल्यू उतना कम हो जाए। अब IB का वैल्यू उतना कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब IC पहले था उतना ही रहेगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग पॉइंट जो है टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है, और थर्मल रनअवे का प्रोसेस जो है नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं इसके लिए स्टेबिलिटी फैक्टर। अब स्टेबलाइजेशन कितना हुआ, ठीक है, इसको हमें बताने के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एक फैक्टर है, मतलब रेशियो होगा, ठीक है, जो बताएगा कि स्टेबलाइजेशन जो है कितना हुआ है। It is necessary to keep IC constant in the face of variations of ICBO, sometimes represented as ICO, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, दो वैल्यू होता है, कलेक्टर करंट, लीकेज करंट का ICO और ICBO। अब देखो यदि मैं केवल लीकेज करंट की बात करूँ, ठीक है, तो बेस ओपन रहेगा या एमिटर ओपन रहेगा, दोनों ही केस में क्या होगा, हमें लीकेज करंट मिलता है। तो यदि मैं केवल लीकेज करंट की ही बात करूं, जो सर्किट में फ्लो करेगा, उसको मैं ICO से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। कलेक्टर करंट, ठीक है, विथ ओपन, मतलब कलेक्टर करंट विथ ओपन एमीटर और बेस कोई भी, मतलब मैं केवल क्या करूँगा, लीकेज करंट को कंसिडर करूँगा किसी भी केस के लिए हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट IC विद रिस्पेक्ट टू द कलेक्टर लीकेज करंट ICO एट कांस्टेंट बीटा एंड VBE इज कॉल्ड स्टेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या बता रहा है, ICO में, मतलब लीकेज करंट में, ठीक है, जो चेंज होगा, ठीक है, तो लीकेज करंट में चेंज होने से कलेक्टर करंट में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके रेशियो को जो है स्टेबिलिटी फैक्टर हम कह रहे हैं। मतलब ICO में जितना चेंज होगा, ठीक है, उतना चेंज होने से IC में जितना चेंज होगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। और इसमें बीटा जो है कांस्टेंट रहेगा और VBE जो है कांस्टेंट रहेगा, मतलब उसको हम कांस्टेंट लेंगे, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर और समझ लेते हैं, द स्टेबिलिटी फैक्टर इंडिकेट्स द चेंज इन कलेक्टर करंट IC ड्यू टू द चेंज इन कलेक्टर करंट, मतलब कलेक्टर लीकेज करंट, ठीक है, ये क्या होगा, लीकेज करंट ICO। इन ऑर्डर टू अचीव ग्रेटर स्टेबिलिटी इट इज डिजायरेबल टू हैव एज लो स्टेबिलिटी फैक्टर एज पॉसिबल, ठीक है। अब जो है हमें अच्छे स्टेबलाइजेशन जो है फाइंड करने के लिए जो स्टेबिलिटी फैक्टर का जो वैल्यू है वो जो है जितना हो सके उतना कम रखना चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्टेबिलिटी फैक्टर कम होगा, इसका मतलब क्या है, ICO में जो है क्या होगा, कम चेंजेस होगा, तो ICO में कम चेंजेस होगा तो IC में कम चेंजेस होगा, ठीक है। और IC में कम चेंजेस होगा तो हमारे पास है, ठीक है, ये वाला IC में जो चेंजेस है वो कम होगा, ठीक है, तो ये ज़्यादा शिफ्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, ये जो ICO है इसमें जो चेंजेस हो
उसके द्वारा जो आईसी में चेंजेस होता है वो कम होगा, तभी तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर आईसी में चेंजेस कम होगा तभी तो हमें क्या मिलेगा, फेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिलेगा। मतलब यहाँ पर जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो सेंटर के आसपास ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू जो है क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए जितना हो सके, ठीक है। द आइडियल वैल्यू ऑफ एस इज़ 1 बट इट इज़ नेवर पॉसिबल टू अचीव इन इट प्रैक्टिस, ठीक है। जो एस का वैल्यू होता है सबसे मिनिमम क्या होता है, 1 होता है, जो प्रैक्टिकली जो है फाइंड करना पॉसिबल है नहीं। कुछ ना कुछ जो है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कुछ क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। मतलब सर्किट अरेंजमेंट जो है उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। मतलब आइडियली वैल्यू है तो आइडियली वैल्यू जो है हम फाइंड नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या होगा, वेरिएशन होगा ही, ठीक है। तो हम ये स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि आईसीयू में जितना चेंज होगा उसके दौरान आईसी में भी चेंज होगा, तो हमें चेंजेस क्या करना है, कम करना है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर जो है क्या रखना है, हमें कम चाहिए, ठीक है। वी नो, हमारे पास ये रिलेशन है कलेक्टर करंट का, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आईसी, यदि मैं इसको आईसी के रिस्पेक्ट में क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँ, हम क्या कर रहे हैं, इसका जो है वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो ये मिल जाएगा बीटा, ठीक है। तो डी आई बी अपॉन डी आई सी ये मिल जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, आई बी तो वेरी करेगा, ठीक, प्लस बीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वी बी ई यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बीटा प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, डी आई सी ओ अपॉन डी आई सी, ठीक है। आई सी के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएशन किया है। अब इसको आगे सॉल्व करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 1 इक्वल टू मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला इधर 1 है, ये इसको सॉल्व कर देता हूँ, बीटा इंटू आई बी अपॉन आई सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डी आई सी ओ अपॉन डी आई सी, यहाँ पर डी आई सी ओ अपॉन डी आई सी ये 1 अपॉन एस हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर 1 अपॉन एस, क्योंकि डी आई सी ओ अपॉन डी आई सी इक्वल टू 1 अपॉन एस होगा। एस इक्वल टू क्या है, डी आई सी अपॉन डी आई सी ओ है, ठीक। तो इसको यहाँ पर 1 अपॉन एस मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए ये जो है क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो माइनस ये वाला, और ये बीटा प्लस 1 अपॉन एस, और ये एस इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा डी आई बी अपॉन डी आई सी। तो ये क्या होता है, हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर होता है, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए, जितना हो सके उतना मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, जिसके कारण हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, ठीक है, सेंटर में लाई करे और हमें फेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिले, ठीक है। आईसी और वीसी का जो ग्राफ प्लॉट करते हैं उसमें सेंटर में ये लाई करना चाहिए। अब आगे के लेक्चर्स में हम क्या देखेंगे, ट्रांजिस्टर बायसिंग के जो है मेथड देखेंगे, मतलब अलग अलग सर्किट का यूज़ करेंगे, और जो सर्किट सबसे अच्छा स्टेबलाइजेशन देगा, ठीक है, या फिर ये कहूँ जो सर्किट सबसे अच्छा जो है तरीके से ऑपरेटिंग पॉइंट को जो है क्या बनाता है, टेम्परेचर चेंजेस या फिर ट्रांजिस्टर पैरामीटर में जो वेरिएशंस होता है उससे इंडिपेंडेंट बनाता है, वही जो है क्या होता है, सबसे जो है अच्छा या फिर ज़्यादातर जो है यूज़ किया जाता है। मतलब हम देखेंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग के मेथड, ठीक है, फेथफुल एम्प्लीफिकेशन फाइंड करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।